तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। ठीक है, तो हमें मास परसेंटेज निकालनी है। इन दो सोल्यूशन थे, उनको आपस में मिक्स किया गया है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हमारे पास A एंड B है। मान लो कंपोनेंट हमारे पास एक तो A है और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट क्या है, B। ओके, तो 25% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम कंटेन 25 ग्राम। 25% का मतलब क्या होगा, 100 ग्राम कंटेन कितना, 25 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे ही फिर हमारे पास 1 ग्राम कंटेन कितना आएगा, 0.25, और 300 ग्राम कंटेन कितना करेगा, 0.25 इंटू 300 इक्वल टू 75 ग्राम। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या निकाला है कि 25% सोल्यूशन था, तो उसके 300 ग्राम में सोल्यूट कितना होगा। हमने ये निकाला है कि उसके 300 ग्राम में सोल्यूट कितना होगा अगर उसकी कंपोजिशन जो परसेंट है 25% है। ठीक है, बिकॉज 100 ग्राम कंटेन 25, तो 300 ग्राम कंटेन 75। वैसे ही वहां से निकालेंगे 400 ग्राम और 40% है। 40% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम में कितना होगा, 40 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 40/100, और देन 400 ग्राम में कितना होगा, 40/100 इंटू 400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160 ग्राम। ठीक है, तो A भी आ गया, B भी आ गया। अब A और B का टोटल कितना होगा, A प्लस B की टोटल अमाउंट कितनी होगी, 160 प्लस 75, तो ये आ गया हमारे पास 235 ग्राम। ठीक है, दोनों को मिक्स किया था, दोनों को मिक्स करके टोटल सोल्यूट कितना हो गया अभी, 235 A प्लस B का। अब टोटल सॉल्वेंट ये तो सिर्फ सोल्यूट का आ गया। ठीक है, अब वैसे टोटल कितना ऐड किया हमने, वो हमने ऐड किया था सोल्यूशन 300 प्लस 400 टोटल। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी थी, दैट वाज 300 प्लस 400 इक्वल टू 700 ग्राम थी टोटल अमाउंट। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज मास या वेट कितना आ जाएगा, 235/700 इंटू 100। ओके, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 235/7 हम देख लेते हैं कितना आंसर आता है एग्जैक्टली। 235/7 आएगा 33.5, तो ये आ जाएगा 33.5 परसेंटेज मास। ये किसकी है, परसेंटेज मास 33.57 सल्यूट के लिए। ओके, इतने परसेंट किसके लिए है, सल्यूट के लिए। ओके, अब हमें अगर परसेंटेज मास जो है सॉल्वेंट का निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का परसेंटेज मास कितना होगा, सॉल्वेंट की अमाउंट ओवर टोटल अमाउंट। अब सॉल्वेंट की अमाउंट कहाँ से आएगी, टोटल अमाउंट माइनस सल्यूट की अमाउंट। तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल अमाउंट माइनस सल्यूट की अमाउंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन टोटल अमाउंट इनटू 100। तो ये हमारे पास किसकी आ जाएगी, सॉल्वेंट की। परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज अमाउंट टोटल अमाउंट माइनस सल्यूट की अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। ठीक है, अब इसको हम अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 700 माइनस 235 डिवाइडेड बाय 700, तो आ गया 66.4, 66.4%। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपस में 100% हो गया। ओके, तो यही हमारा आंसर बेसिकली आना चाहिए था कि परसेंटेज मास फाइनली शुड बी 100 ऐड करने के बाद। ठीक है, ओके, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Solution is obtained by mixing 300 ग्राम of 25% and 400 ग्राम of 40% solution। 25% का मतलब क्या है, 100 ग्राम कंटेन 25 ग्राम, 100 ग्राम कंटेन 25 ग्राम, तो 1 में कितना होगा और
300 ग्राम में कितना सल्यूट होगा, दैट इज 75 ग्राम सल्यूट होगा इन 300 ग्राम। वैसे ही 400 ग्राम में कितना सल्यूट होगा, हमने निकाला 400 ग्राम में 160 ग्राम सल्यूट होगा। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल सल्यूट आ जाएगा। A प्लस बी क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ सल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ऑफ सल्यूट पता है, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पता है। ठीक है, फाइनल जो अमाउंट है वो भी पता है। तो परसेंटेज मास सल्यूट की, सल्यूट का वेट ओवर टोटल वेट इनटू 100, परसेंटेज मास ऑफ सोलवेंट की, मास ऑफ सोलवेंट दैट इज टोटल माइनस सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो ये किसकी आ गई हमारे पास, सोलवेंट के लिए। तो यही हमने निकालना था, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। तो उसने इस केस में बेसिकली दोनों के लिए निकालना था, सल्यूट एंड सोलवेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन एंटी-फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो this much amount of ethylene glycol is dissolved in this much amount of the water as a antifreeze solution. Calculate the molality of solution. ठीक है, and if density of solution is this much, then what shall be the molarity? तो हमें molality and molarity दोनों निकालनी है। ठीक है, तो molarity का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, WB into 1000 ओवर MB इंटू WA इन ग्राम, और मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू वॉल्यूम इन मिल। ठीक है, वेट ओवर मोलिकुलर वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिल। ठीक है, यही दो डिफरेंस होते हैं मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। तो ठीक है, हम निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या आएगी, वेट, वेट दिया है, वेट हमें दिया है 222.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हमें ऐसा तो दिया नहीं है इथिलीन ग्लाइकोल का, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं, कार्बन का कितना होगा, 6 है, 12 कार्बन का 24 हो गया, फिर 20 प्लस 4 हो गया तो 28 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 32, 33 एंड 34, तो वो हो गया 34। तो जो हमारे पास आ गया 62। तो मोलिकुलर वेट कितना आ गया, 62 आ गया। वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम कितना है, 200 ग्राम वेट है, 200 ग्राम। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास जो है मोलैरिटी आ जाएगी 222.6 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 62 एंड डिवाइडेड बाय है हमारे पास 200, तो 17.95 ग्राम पर मोल हमारे पास इसकी आ गई मोलैरिटी। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मोलैरिटी की बात कर लेते हैं, WB 222.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए वॉल्यूम इन मिल। ठीक है, अब हमने कहा था जब कभी भी डेंसिटी दी होती है तो हमें क्या करना है, डेंसिटी का फार्मूला लिखना है। पहले डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम आएगा मास ओवर डेंसिटी। अब मास किसका लेना है, पूरे सोल्यूशन का मास लेना है। ठीक है, अब पूरे सोल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्वेंट का मास प्लस सोल्यूट का मास। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, दैट इज 200 ग्राम प्लस 222.6 ग्राम। ओके, क्योंकि हमें टोटल मास लेना है, क्योंकि हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम किसका है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। ओके, तो मास कितना होगा, 200 प्लस 222, मास 200 प्लस 222.6 एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.072। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, यही बात हमने पिछले लेक्चर में भी कही थी कि अगर मास अलग अलग दिया है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का तो उसको ऐड कर लो, अगर मास टोटल मास सोल्यूशन का दिया है तो हम सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 प्लस 222.6 एंड डिवाइडेड बाय 1.072। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वॉल्यूम का है 394। तो ये वॉल्यूम हमारे पास आता है 394।
तो यही वैल्यू अब मैं यहाँ पे भर दूंगा 394। ठीक है, तो मेरे पास जो मोलैरिटी आ जाएगी इसको हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 222 डिवाइडेड बाय 62 एंड डिवाइडेड बाय 394, तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास 9.08। 9.08 है तो 9.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली 9.1 आ गई मोलैरिटी। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बस हमें यही ख्याल रखना है कि मोलैरिटी के केस में हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए टोटल मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए और डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी दी है, अब टोटल मास ऑफ सोल्यूशन किसका होगा, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो सोल्यूट का मास ये है और सॉल्वेंट का मास ये है, ये टोटल मास है, तो वहां से टोटल वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर वैल्यू भर दी तो हमारे पास क्या आ गया, मोलैरिटी भी आ गई। ओके।